एक चीज हमको बताइए प्रशांत जी, 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुआ पीटी का 13 तारीख को। उसमें बापू परीक्षा केंद्र जो पटना में है, 12,000 लड़के जहाँ हो वही हुआ। ये 18,000 बीपीएससी करे कि बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके पास क्या प्रमाण है या छात्रों के पास कि गड़बड़ियां हुई हैं? अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर वहां री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सरकार स्वयं मान रही है। वहां तो वो करा रही है परीक्षा। एक मिनट, वहां पर आप री एग्जाम करा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने माना कि वहां गड़बड़ी हुई तभी तो री एग्जामिनेशन हो रहा है। अब सरकार का तर्क है कि 900 में एक सेंटर, बापू सभागार 900 में एक सेंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार, देश में अगर 30 राज्य है तो उत्तर प्रदेश उसमें एक राज्य नहीं हो, देश का सबसे बड़ा राज्य है, दोनों बराबर नहीं है। बापू सभागार में जो 18,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन हो रहा है वो प्रीलिम्स में चुने जाने वाले छात्रों का 90% है। मान लीजिए कि जो एग्जाम 4 को होगा वो प्रश्न पत्र पिछले प्रश्न पत्र के मुकाबले कठिन हो, तो इसका मतलब उन 18,000 छात्रों के साथ अन्याय हो गया। या ये मान लीजिए कि वो प्रश्न पत्र आसान हो तो भी उन छात्रों के साथ, पहले वाले छात्रों के साथ अन्याय हो गया। क्योंकि अब आप कहिए कि भाई पहले भी अलग अलग चरण में हो परीक्षा, क्योंकि बीपीएससी ने खुद कह दिया है कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो ये तो राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन हो गया ना, कि एक बंच ऑफ छात्रों को एक अलग प्रश्न पत्र मिला और 18,000 छात्रों को एक अलग प्रश्न पत्र मिला। इन 18,000 छात्रों को ये भी पता है कि पिछली बार पेपर किस तरह के आए थे, क्योंकि जैसे कुछ छात्रों का ये कंसर्न है कि इस बार जो जिस पैटर्न पर एग्जाम हुआ है ये यूपीएससी के पैटर्न पे ना होके किसी दूसरे पैटर्न पे हुआ है। मैं तो जानता नहीं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये जानकारी अब जो छात्र बैठेंगे 4 को उनको है, तो उनको थोड़ा नेचुरल एडवांटेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीजों में सरकार चुप, सरकार गायब, नीतीश कुमार दिख ही नहीं रहे कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि कम से कम आधे से ज्यादा जो पोस्ट हैं उसका सौदा पहले से कर लिया गया है। 1200-1500 करोड़ का घोटाला है। घोटाला मतलब लोगों ने पैसे ले लिए हैं, इतना पैसा स्टेक पर है, इसलिए बीपीएससी के अधिकारी या जो भी लोग इसमें मिले हैं वो चाहते हैं कि री एग्जाम ना हो। ये ऐसा लोग कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो ये सरकार की जवाबदेही है कि उसको क्लियर। पिछले 2-3 वर्षों में कोई ऐसा एग्जाम हुआ हो जिसमें कि अनियमितता ना हो, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें धांधली ना हुआ हो? आप तो खुद रोज रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर। तो छात्र भी परेशान हो गए हैं। छात्रों का व्यवस्था पर से जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कम हो गया है। और वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चुप हो जाना या सीन से गायब हो जाना उस अविश्वास को और बढ़ा रहा है। इस वजह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है।